नमस्कार। मैं आज आप लोगों को लुसेंट और एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ाऊंगा, जो कि सभी कंपटीशन के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो या लुसेंट पढ़ते हो तो किसी भी कंपटीशन हो आप उसे क्या कर जाओगे, पास कर जाओगे। और जिंदगी में एक बार कंपटीशन पास कर जाओ, नौकरी मिल जाएगी। यह सभी के लिए जरूरी है। जीके भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो ये थार रेगिस्तान है, जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। अब एक क्वेश्चन और बच्चों के माइंड में आता है कि भारत का तो हो गया, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? तो सहारा है। क्या है? सहारा है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर, माना ऐसा गुफा मंदिर जो सबसे बड़ा है, तो क्या होगा? कैलाश मंदिर, जो एलोरा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, माना भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है? तो जूलॉजिकल गार्डन, कोलकाता। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे, ये लिखिएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, ये क्या है? सुंदरबन डेल्टा है। भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मतलब भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें क्या हो, सबसे ज्यादा वन हो? तो ये मध्य प्रदेश है। और भारत में एक क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि सबसे ज्यादा कम वन कहाँ पे पाया जाता है? तो हरियाणा में। ठीक है। और भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। भारत की सबसे लंबी क्या है? ये सड़क है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये लगभग सभी लोग जानते होंगे, गंगा नदी है। अब एक माइंड में आपको आता होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? ये तो लंबी है, बड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन है। अब एक चीज, भारत की लंबी हो गया, तो भारत की सबसे छोटी नदी कौन है? अरवरी है, जो कि राजस्थान में बहती है। ये 80 किलोमीटर तक इसकी क्या है? दूरी है। राजस्थान में क्या होता है? अरवारी बहती है, भारत की सबसे छोटी ये नदी है। भारत का सबसे बड़ा अजायब घर, देखिए भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कहां पे है? तो कोलकाता में है। कहां है? कोलकाता अजायब घर। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है? तो ये सभी लोग जानते होंगे कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां पे होती है? तो मानसीराम, मेघालय। और उत्तर प्रदेश में सबसे वर्षा कम कहां होती है? तो मथुरा साइड में होती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है? तो गोरखपुर में होती है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है? तो मानसीराम, मेघालय। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? मतलब भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कहां पे है? कौन सी है? तो शारदा नहर है। अब भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, यानी भारत की जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो क्या है? चिल्का झील है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील किस स्टेट में है? तो उड़ीसा में है। अब भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये क्या है? वुलर झील है, जो कि कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। कहां पे है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहां पे है? चिल्का झील है। और मीठे पानी क्या है? उड़ीसा में है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, जो दक्षिण भारत है सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, मतलब एक ऐसा नदी जो क्या है? सहायक नदी है, वो क्या है? यमुना की है। और एक चीज देखो, चिल्का झील, ये क्या है? चिल्का झील कहां पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ये क्या है? चिल्का उड़ीसा में। अब भारत की सबसे लंबी सहायक, बना ऐसी नदी जो सहायक नदी हो, वो क्या है? यमुना नदी है। अब भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, ये देखो सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर क्या है? ये ऊंची है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। यह गुजरात में है।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? गतिमान ट्रेन है। और भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मतलब भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम मतलब क्या होता है? जो मनुष्य ने बनाया है। कौन सी झील है? तो गोविंद वल्लभ पंत है। डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो डेल्टा नहीं बनाती, क्या है? नर्मदा और ताप्ती है। अब एक चीज देखो आप लोग, बिहार की शोक नदी किसको कहते हैं? बिहार की शोक नदी कोसी को कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो ये मेरा नया चैनल है, इसे क्या कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी जरूर कीजिए। लाइक होने से ये होता है कि मोटिवेशन होता है, मैं और अच्छा वीडियो बनाता हूँ। और आपने तो पढ़ लिया, अब अपने दोस्तों को शेयर करोगे, क्या करेंगे? वो लोग भी जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।